हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसे किए बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। इंग्लिश बोलने, लिखने और समझने के लिए टेंस को सीखना बहुत ज़रूरी है। बचपन से ही हमें टेंस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज भी हमें टेंस समझने में दिक्कत होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने इसे हमेशा रटने की कोशिश की है, कभी भी अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं किया। आप इसे अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ करना शुरू कर दीजिए। सवाल ही नहीं कि आप टेंस को भूल जाओ। चलिए अब समझते हैं टेंस के कॉन्सेप्ट को। ये जो वर्ड है टेंस, ये टाइम को दर्शाता है और इसे हिंदी में हम बोलते हैं काल। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, टेंस के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल बोला जाता है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। हम कोई भी बात करते हैं वो या तो पास्ट की होगी, प्रेजेंट की होगी या फिर फ्यूचर की होगी। इसके अलावा भी हम किसी और समय की बात करते हैं क्या? नहीं करते ना। अब ये टेंस के जो तीनों टाइप्स हैं, इन सभी को 4 पार्ट्स में बांटा गया है और इन पार्ट्स को इस तरीके से बांटा गया है कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन से हैं ये 4 पार्ट्स। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस में। पहला पार्ट है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट और फ्यूचर में भी सेम यही 4 प्रकार होते हैं, है ना। मजेदार बात, देखिए कितना आसान है इसे याद करना। मान लो टेंस है घर का मुखिया दादाजी, और इस दादाजी टेंस के 3 बेटे हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये जो तीनों बेटे हैं, इनके भी 4 बेटे हैं और उन सभी का नाम क्या है? सेम है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास्ट के भी 4 बेटों का नाम सेम है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर के 4 बेटों का भी यही नाम होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये जो टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं, ये हमें बताते हैं कि कोई काम जो हुआ है कितना हुआ है, काम अभी जारी है या काम पूरा हो चुका है। दोस्तों, टेंसेस में सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप डूअर भी बोलते हो, मीन्स जो एक्शन करता है। दूसरा वर्ब, वर्ब को क्रिया बोलते हैं। ध्यान रखना, वर्ब का टेंसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन का प्रभाव पड़े। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस की। इस टेंस में समय जो है वो निर्धारित नहीं होता और ये नहीं पता चलता कि कोई काम कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा। जैसे कि मैंने बोला, वह दिल्ली में रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली। अब वह दिल्ली में कब से रह रहा है, कब तक रहेगा, इसका कोई भी समय निर्धारित नहीं है। इसीलिए कौन सा टेंस हो गया हमारा? इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसी के साथ इंडेफिनिट टेंस में हम हैबिचुअल एक्शन की भी बात करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 AM। तो ये क्या हो गया? एक 6 बजे उठना एक हैबिट हो गई, तो इसमें हम हैबिचुअल एक्शन की भी बात करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो है कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो, नाम से क्लियर हो रहा है, कॉन्टिन्यू मीन्स कोई एक्शन जो जारी रहे। इनकम्प्लीट एक्शन की हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि आप टेंस पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। इन सभी सेंटेंसेस में एक्शन जो है इनकम्प्लीट है, मीन्स पूरा नहीं हुआ है। यहाँ नोट करने वाली एक चीज़ है, इसे अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, हम हमेशा वर्ब की ING वाली फॉर्म का यूज़ करेंगे। चाहे आप प्रेजेंट की बात करो या पास्ट की बात करो या फ्यूचर टेंस की बात करो, कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको वर्ब की ING फॉर्म का यूज़ करना है। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसे। वह टीवी देख रही है, शी इज़ वॉचिंग टीवी। हम लोग रो रहे थे, वी वर क्राइंग। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। अब यहाँ देखो, ये जितने भी सेंटेंसेस है, हमने सभी में क्या किया है? वर्ब की ING वाली फॉर्म का यूज़ किया है। किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ। ओके, तो ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमें हमेशा वर्ब की ING वाली फॉर्म का यूज़ करना है। चलिए अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, जो कि टेंस का 3rd पार्ट है। देखिए, परफेक्ट टेंस में हम बात करते हैं कंप्लीट एक्शन की, जब कोई काम पूरा हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, वह खेल चुकी है, शी हैज़ प्लेड। अब यहाँ देखो, वाक्य के लास्ट में क्या पहचान आ रही है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके की। और दूसरी नोट करने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि
जब भी आप कभी परफेक्ट टेंस बनाओगे तो उसमें आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, परफेक्ट टेंस में आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। चलिए, हमने इन 3 पार्ट्स को तो अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं फोर्थ पार्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए, हमने अभी परफेक्ट टेंस को समझा और उससे पहले कॉन्टिन्यूस टेंस को भी हमने अच्छे से समझा। आखिरी पार्ट जो है टेंस का, ये दोनों से मिलकर बना है। परफेक्ट यानी कि काम हो चुका है और कॉन्टिन्यूस मतलब काम अभी भी जारी है। इसे सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पास्ट में किसी समय में कोई काम शुरू हुआ था और वो काम अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995। मैं दिल्ली में 1995 से रह रहा हूँ। अब देखो, 1995 में रहना शुरू कर दिया था, ओके, और अभी भी वो रह रहा है, मीन्स वो काम क्या है, अभी भी जारी है। तो ये थे हमारे टेंस के चारों टाइप्स। आइए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि सभी चीज़ें माइंड में आपके अच्छे से सेट हो जाएं। देखिए, आज के वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि टेंस जो है वो किसको दर्शाता है, समय को दर्शाता है, ओके। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया टेंस के टाइप्स, 3 टाइप्स बता देना, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन तीनों टाइप्स के भी 4-4 पार्ट्स होते हैं जो कि सेम होते हैं। कौन कौन से? पहला था इंडेफिनिट, जिसमें हम हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं या ऐसे समय की बात करते हैं जो निर्धारित ना हो, ओके, और इसमें यह नहीं पता चलता कि एक्शन कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा। फिर दूसरा पार्ट हमने जाना कॉन्टिन्यूस, जिसमें हम बात करते हैं ऐसे एक्शन की जो इनकम्प्लीट है, मीन्स काम क्या है, अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। और एक नोट करने वाला पॉइंट मैंने आपको यहाँ ये बताया था कि कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हमेशा यूज़ करते हैं वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का। फिर तीसरे पार्ट में हमने जाना परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं कंप्लीट एक्शन की, जहाँ काम पूरा हो चुका हो। और परफेक्ट टेंस में हम हमेशा यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ये भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद हमारा आता है लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें कोई काम एक समय में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। आई होप अब आपको टेंसेस का ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इन सभी टेंसेस को और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, सभी चीज़ों को बारीकी से समझना चाहते हो, तो मेरी इस टेंस की वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। फिर लाइफ में कभी नहीं बोलोगे कि मुझे टेंसेस नहीं आते। कमेंट करके अपनी व्यूज़ जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।